हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्ल्ड फार्मेसी T10 फार्मेसी चैनल। आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का या बी फार्म फर्स्ट ईयर का एंटा एसिड एक टॉपिक है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 16 है। इसके पहले हम लाइव वीडियो पढ़ा चुके हैं और आज हम कवर करेंगे एंटा एसिड। एंटा एसिड होता क्या है और एंटा एसिड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटा एसिड है क्या? तो एंटा एसिड मतलब एंटी, एंटा मीन्स एंटी, एंटा मीन्स एंटी। एंटी को अगर हम बोले तो अगेंस्ट बोल सकते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट। एसिड, एसिड मीन्स एसिड मतलब एसिडस मीन्स एसिड। मतलब एंटा एसिड यानी एंटी यानी अगेंस्ट किसके? एसिड के। एंटा एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? अगेंस्ट एसिड। आर एल्कलाइन सबस्टेंस, यानी जो हमारा एंटा एसिड होता है वो कौन सा सबस्टेंस होता है? तो एल्कलाइन। एल्कलाइन बोले तो बेस कैटेगरी का। किस कैटेगरी का? बेस कैटेगरी का, बेस नेचर का सबस्टेंस दैट हेल्प द स्टोमच न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? हमारे स्टोमच में जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, एसिड होता है, उसको क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है। एक बार और देखते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड वे सबस्टेंस होते हैं जो हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटा एसिड किस मतलब कैटेगरिक होते हैं? तो एंटा एसिड हमारे एल्कलाइन नेचर के सबस्टेंस होते हैं। सेकेंड टॉपिक देखें तो गैस्ट्रिक एसिडिटी इज कास्ड बाय द एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl इन द स्टोमच। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिडिटी होता है वो कैसे होता है? तो एक्सिस रिलीज ऑफ HCl यानी एक्सिस अमाउंट में अगर HCl का सिक्रीशन होता है हमारे स्टोमच में तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिटी। विच कैन अकर फॉर वेराइटी ऑफ कॉजेस, ये कई तरह के कॉजेस के थ्रू होते हैं। थर्ड हमारा है व्हेन द स्टोमच इज इम्पटी। अगर हमारा स्टोमच इम्पटी है यानी कोई फूड उसमें नहीं गया है, अगर हम कोई फूड टेक नहीं किए हैं तो उस समय उसका pH 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। pH बोले तो निगेटिव लागतम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। ये इसका जो रेंज होता है वो रेंज 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। ये हायर एसिडिटी होता है यानी बट इट राइज टू, जब हम क्या फूड को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं तो उसका pH उस टाइम कितना हो जाता है? 5 to 6 हो जाता है। हाइपर एसिडिटी कैन काज बाई वेराइटी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग, यानी हाइपर एसिडिटी किस किस कारण की वजह से इंक्लूड होता है तो हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटरसिटी एज ए जनरल इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेरिटिस होता है वो क्या होता है, किस कारण होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा लेयर में अगर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है? हमारा गैस्ट्रो इंटेरिटिस हो जाता है। उसके बाद से देखें ओसोफेगियल अल्सर। ओसोफेगियल अल्सर क्या होते हैं? या पेप्टिक अल्सर, इसको हम बोल सकते हैं लोअर इंड ऑफ ओसोफेगस, यानी ये हमारे ओसोफेगस मतलब ओसोफेगस के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? लोअर इंड ऑफ ओसोफेगस। तो जनरली ये होता है कि किस किस कारण की वजह से हमारा एसिडिटी मतलब हाइपर एसिडिटी होता है। तो ये हमारा हो गया गैस्ट्रो इंटेरिटिस, हमारा ओसोफेगियल अल्सर या पेप्टिक अल्सर या अल्सर इन द ड्यूडिनम। अगर ड्यूडिनम में हमारा अल्सर है, अल्सर मीन्स घाव होता है, तो उसके भी वजह से क्या होता है? हाइपर एसिडिटी काज होता है हमारे बॉडी में यानी स्टोमच में। एग्जाम्पल देखें तो इन सब इंटा एसिड के एग्जाम्पल्स हैं जो ये क्या होते हैं? ये हमारे HCl के सिक्रेशन को क्या करते हैं? कम करते हैं। यानी हाइपर सिक्रेशन है हमारे स्टोमच में तो उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखें हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगल्ड्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस तरह से अगर देखें हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल तो हम ये तरह से बोल सकते हैं कि जितना हमारा एग्जाम्पल है ये सब एग्जाम्पल किस नेचर के होते हैं? तो यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि एल्कलाइन सबस्टेंस होते हैं। एल्कलाइन सबस्टेंस बोले तो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर ये बेसिक नेचर के होंगे तभी ये क्या करेंगे? हमारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे यानी उसको कम करेंगे एसिड को। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। तो इसका हम अगर देखें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फार्मूला है AlOH का होल थ्राइज,
OH का होल थ्राइज। तो इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसका कलर वाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। विस्कस सस्पेंशन होता है। ये हमारा वाइट कलर के साथ साथ ये क्या होता है? एक सस्पेंशन होता है, लेकिन सस्पेंशन कैसा होता है? विस्कस नेचर का होता है। इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। टेस्ट देखें तो बीटर टेस्ट का है। टेस्ट बीटर मतलब कड़वापन आएगा इसके अंदर। अगर इसको हम लेंगे तो मतलब हमको कड़वापन जैसे महसूस होगा, बीटर जैसे। सॉल्युबिलिटी देखें तो सॉल्युबल इन एसिड एंड एल्कलाइन। ये कहाँ पे सॉल्युबल होता है? एसिड में सॉल्युबल है और एल्कलाइन में सॉल्युबल है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें कहाँ पे मेल्ट हो जाएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखें तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मीन्स किस किस फार्मूलेशन में यानी डोजेज फार्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जेल फार्म में और च्यूएबल टेबलेट के फार्म में अवेलेबल है। तो मार्केट प्रिपरेशन देखें तो मार्केट प्रिपरेशन में किस किस नाम से, किस किस ब्रांड नेम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो डाइजिन एंटासिड एक टैबलेट भी आती है और इसके सिरप भी आते हैं। म्यूकेन जेल हमारा सिरप आता है। ओरासिल हमारा ये भी सिरप आता है, टैबलेट आता है। डाइजिन च्यूएबल टैबलेट यानी हमारा एक टैबलेट आती है जो च्यूएबल होती है। किस नाम से मिलता है? तो डाइजिन के नाम से मिलता है। इन सभी में हमारा जो मार्केट प्रिपरेशन है, इन सभी में हमारा किस कंपोजिशन का होता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो किस स्टोरेज पे, किस कंडीशन पर इसको अपने दुकान पे या अपने वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा, इट शुड बी स्टोर इन एज वेल क्लोज कंटेनर। इसको हम जहाँ भी रखेंगे वो कंटेनर अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। अगर इसको स्टोर करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर हो जाएगा। अवॉइडेड फ्रीजिंग मतलब हमको जहाँ पे स्टोर करेंगे अवॉइड करेंगे फ्रीजिंग को, मतलब इसे फ्रिज में नहीं इसको रखना है, फ्रिज से दूर रखना है। यूज अगर देखें तो किस में यूज होगा? तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं एंटासिड है तो एंटासिड में यूज होगा, लेकिन इसका इट कैन बी यूज द एंटासिड, अगर एंटासिड की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी, अगर एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हार्ट बर्न, अगर जलन हो रहा है पेट में तब भी इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर अगर हमको मतलब डिजीज हुआ है तो वहाँ पे भी क्या करेंगे? इसको हम यूज कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी इन स्टोमच यानी स्टोमच में अगर हाइपर एसिडिटी या ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई है तो हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का टैबलेट या च्यूएबल टैबलेट या जेल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यह हमारा आज का वीडियो था जिसपे हम एंटासिड को कवर किए, पूरा एंटासिड के बारे में बता दिए। एंटासिड होता क्या है, एंटासिड का हमारा पीएच क्या होता है, किस नेचर का होता है, तो एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। इसको एग्जाम्पल हम बता दिए, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो एंटासिड के रूप में यूज होते हैं। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे एंटासिड के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे और मैगल्ड्रेट देखेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।